आपको फार्मासिस्ट वैकेंसी के ताल्लुक से बताऊंगा। जो अमरावती में वैकेंसी है, ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। आई मीन 12 महीने का आपका एग्रीमेंट रहेगा, उसके बाद में वैकेंसी कोलैप्स कर जाएंगी। सबसे पहले फार्मासिस्ट के ताल्लुक बता देता, फार्मासिस्ट और डीएमएलटी के ताल्लुक से। फार्मासिस्ट की 7 वैकेंसी है, आप देख रहे हो, और डीएमएलटी की 10 वैकेंसी है। ओके, तीसरी भी कवर कर लेते हैं, जानिए दीजिए। स्टाफ नर्स की 124 वैकेंसी है। ये वैकेंसीज है। डॉक्यूमेंट्स आप इसके देख सकते हैं स्टाफ नर्स की। ये इस तरह से वैकेंसी देख लीजिए। पेमेंट 20,000 है। उसके बाद में आता है हमारा फार्मा लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। हाँ, कितनी वैकेंसी बताया था मैंने आपको? टोटली वैकेंसीज है आपकी 10। ये एसटी की, एचबीजी की, एसबीसी की, एसबीसी की, डब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी, 17,000 पेमेंट्स है। और फार्मासिस्ट की 7 वैकेंसी है। ये लोकेशन है आपका नंदगांव, टोसा, डारनी, चांदूर बाजार, चरनी, दमनगांव रेलवे। अकोले वाले अप्लाई, अमरावती वाले अप्लाई जो नज़दीकी सिटी में रहते हैं, तो आप आउटर स्टेशन भी रेलवे से अप डाउन करके कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। 17,000 पेमेंट्स है। एक बार दो कैंडिडेट ज़रूर अप्लाई कीजिए आप। और एसटी की 3 है, एसबीसी की 3 है, डब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। और इसमें ओपन की एक भी वैकेंसी नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है 3/4/2025 है। 19/3 को ये वैकेंसी इशू हुई है। कैसा फॉर्म फिल करना है? ये ऑफलाइन फॉर्म है। ओके, इस एड्रेस पर देना है आपको। ये एड्रेस दिख रहा है आपको। आप इसका कितना डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दूंगा। अब अगेन मेरा तारुफ बता, मैंने जो लियार खान मिर्जा कैरियर काउंसिल सोसाइटी जैसे कंसर्न हूँ। किसी को सोसाइटी एंजल फाउंडेशन बनाना है, मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और अगेन एक चीज़ बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म आ चुके हैं। जिनका कच्चा मकान है, जिनके खुद के नाम पर है, तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस ताल्लुक से भी आप मुझको डॉक्यूमेंट का सेंड कर सकते हैं। मैंने इसका वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो चैनल लिस्ट में जाकर। क्या जिनका कच्चा मकान है, कैसा फॉर्म फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर किया। जिनके पास किराए का मकान है और जिनके पास खुद का मकान नहीं है, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे टीम के पास फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, मिनिमम फीस में आपका फॉर्म फिल करके देंगे। आपको डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए ये नंबर पर 99212730। अगर आपकी निगाह में कोई ऐसा किराएदार या कच्चा मकान वाला मिलता है, तो आप उनको बताइए। इंशाल्लाह उनकी भी हेल्प की जाएगी। मिनिमम फीस के अंदर फॉर्म फिल किया जाएगा। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए फॉर्म है, ऐसा नहीं कि कोई सिटी के लिए, किसी अर्बन एरिया के लिए, गांव के लिए भी नहीं आया। इंशाल्लाह जैसे आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए हम फॉर्म पर आते हैं। फॉर्म पर आने से पहले आपको मैं चीज़ कवर करके दे देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट फार्मासिस्ट के लिए है, तो ये डॉक्यूमेंट्स है एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, बी फार्म फाइनल की मार्कशीट, बाद में आपका डोमेन सर्टिफिकेट, टीसी, एलसी, आधार कार्ड, मास्टर फार्मेसी काउंसिल सर्टिफिकेट जिसे आप लेसन कहते हैं। फिर बाद में अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो वेल एंड गुड, प्राइवेट का नहीं चलता है लेकिन लगा लीजिए, कोई मसला नहीं है। 3 ओके, स्टेट में 3 मंथ का उन्होंने मांगा है, लेकिन प्राइवेट का एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं, लेकिन नहीं से बेहतर आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 का बाद का इशू होना चाहिए, 23 का नहीं चलेगा। अगर नहीं बना है तो बना लीजिए। ओके, जो कास्ट में थे, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्लास सर्टिफिकेट वैलिड डेट का, ये होगा फार्मासिस्ट के डॉक्यूमेंट्स। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, बाय पोस्ट भेजना है। और जो अमरावती रहता है तो उनको लिया के देना है उनके एड्रेस पर। और फार्मासिस्ट के लिए अगर किसी का पीपी कार्ड रिन्यूअल करना है, तो वो भी हम हमारे पास कर सकते हैं। किसका पीपी कार्ड गम गया है, खो गया है, तो वो भी आप कर सकते हैं हमारे पास में। रेशन सर्टिफिकेट ताल्लुक से भी कुछ प्रॉब्लम आता है, नाम करेक्शन करना है, वो भी आप कर सकते हैं। कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, रेजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल का ऑनलाइन फॉर्म, पीपी कार्ड रिन्यूअल कोई भी तरह का रहता है, तो आप उस ताल्लुक से रब्ता कायम कर सकते हैं। ओनली फॉर डॉक्यूमेंट्स करना है। अगर आपको पीपी कार्ड रिन्यूअल करना है, रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेजिए, आधार कार्ड भेजिए, फोटो भेजिए, मेल आई मोबाइल नंबर भेजिए, इंशाल्लाह आपका मिनिमम फीस में आपका करके दे देंगे हम। चलिए कम टू द पॉइंट्स। जो फार्मेसी वैकेंसी की जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको डिमांड ड्राफ्ट जो ओपन तो है नहीं, आपका यूटिलाइज कैटेगरी में फॉर्म फिल करोगे या कास्ट वाल में, तो 100 रुपये फीस पे करना है आपको। ओके, यूटिलाइज की कोई तरह की फीस दिया नहीं है, तो हो सकता है आपकी भी 100 रुपये फीस रहे। ओके, अगर आपने यूटिलाइज के लिए 150 का भी बना लिया, 50 ज़्यादा बना लीजिए, एक ही वैकेंसी है, कोई मसला नहीं आएगा आपका। यूटिलाइज वाले 150 का बना लीजिए, हो सकता है क्या उन्होंने आपका फीस कम कराया नहीं ज़्यादा कराया, हाँ, तो वो भी आप बना सकते हैं। एड्रेस वाले 150 का या 100 का भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ उनकी इधर लिखा नहीं है। ओके, अब आता है इसके अंदर आपको डिमांड किसके नाम से बनाने का है? डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी अमरावती के नाम से बनाना है। डिमांड आप बनाकर आपको फॉर्म फिल करना है। आपको फॉर्म फिल करने का जो है आपको बता देता हूँ मैं। ये स्कैन करना है कोड। जैसे आप स्कैन कोड करोगे तो आपके पास गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म ओपन करके बता देता हूँ मैं। उसके बाद में जैसे फॉर्म फिल करते हो तो आपको ईमेल आईडी पर ये फॉर्म चले जाएगा। ईमेल आईडी सब फॉर्म
जाने के बाद, साइन होने के बाद में आपको ये एड्रेस फॉर्म साइन करना है। जो अकोला रहते हैं या वाशी में रहते हैं, जो अप डाउन कर सकते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। जो अमरावती प्रॉपर है तो डायरेक्ट बाय हैंड दीजिए फॉर्म आप फॉर्म पर लिया तो आपको मैं गूगल फॉर्म पर मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। आपका मेल आईडी लिखिए, आपका फार्मासिस्ट जो भी, आप फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, जो भी हो, तो आप वो लिखिए आप। उसके बाद जैसे आप लिखते हो उसके बाद में यूर नेम लिखिए, जो असिस्टेंट सर्विस आपका नाम है वो लिखिए, आपका एड्रेस लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, जो भी आप कास्ट से बिलोंग रखते हो लिखिए, एडवल्स से ओपन या एडवल्स से, ये भी जो भी कास्ट के हो आप। कास्ट सर्टिफिकेट लिखिए आपका, कास्ट सर्टिफिकेट अगर जो भी कास्ट में आते हैं तो वो लिखिए, अगर ओपन है ओपन, एडवल्स लिखिए, आपको जो भी कास्ट है, मुस्लिम है, जो भी है। डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होंगी आपके पास में। अर्जेंट सर्टिफिकेट नंबर लिखिए, आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, आप जो फार्मेसी काउंसिल का आता है उस पर सर्टिफिकेट नंबर आता है वो लिखिए, जो भी आपका नंबर है। हाँ, नेम ऑफ डिग्री, डिप्लोमा, डी फार्म हो, बी फार्म हो, वो लिखिए आप। उसके नेम ऑफ हायर एजुकेशन, जो भी आपका हायर एजुकेशन, जो डी फार्म के बाद बी फार्म कर ले तो वो भी लिख सकते हैं, डी फार्म को बीएससी का तो भी लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ आपका डी फार्म भी लिख लीजिए अगर आप डी फार्म हो तो। ओके, उसके बाद में आता है हायर फाइनल ईयर डिग्री परसेंटेज, आपका जो मतलब फाइनल का जो परसेंटेज है वो लिखना है आपको। ओके, उसके बाद में आता है आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 0 तो 0 कीजिए, अगर 1 साल का तो 1 साल, जितने भी साल का एक्सपीरियंस है 5 साल का हायर बताया है इसने। अबाउट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस डिटेल है, आपको सिर्फ इसमें गवर्नमेंट का ही चलता है, लेकिन आपके पास प्राइवेट है तो कोई मसला नहीं है, तो नो कर देना, आपने गवर्नमेंट का नहीं है हमारे पास में। फिर डिमांड ड्राफ्ट, आपने कौन सी बैंक का डिमांड बनाया है वो उसको बैंक को आप ये करना, ये सारे बैंक से, ये बैंक से बना सकते हैं आप, इसका मतलब ये होता है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, यूके बैंक, पंजाब एंड सिंधु बैंक, ये बैंक से बनाइए आप। अगर आप क्वेश्चन नहीं आता सर हमारा ये बैंक में अकाउंट ही नहीं, तो आपको ये बैंक का ही जाकर बनाना है। इसमें आप, ये आपका लुकआउट है। फिर आप कितने का डिमांड नंबर उस पर लिखा हुआ आता है, जिससे है ना मार्जिन एंड बॉटम में। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो बैंक वाले को पूछ लेना आपने। अमाउंट कितने का बनाए हैं, 150 का बनाए, 100 का बनाए, आपके इस पर आप यस पर कैंडिडेट क्लिक कीजिए। फिर बाद में इसमें आई विल सबमिटेड, फिल द फॉर्म, रिस्पॉन्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिटेड। ओके, वेबसाइट आउटपुट कॉपी आप टू द ऑफिस, ऑफिस में आपको जमा करना है बाय पोस्ट या तो फिर बाय हैंड। बाद में इसमें लिखा है, समझ लीजिए, I certified that information I given on the application form and the document I submitted to the true and accurate। बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं कि मैंने जिस एप्लीकेशन फॉर्म किया ट्रू एंड सही है फॉर्म है। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट एनी फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जस्टिफाई द डिनाई माई एप्लीकेशन। उनका अगर आप कहीं गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो मेरी एप्लीकेशन को डिनाई मतलब कि रिजेक्ट कर देना, तो इस बात पर आप एग्री होना चाहिए, यस कर देना चाहिए आपने। ओके, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास में, इंफॉर्मेशन आपके मुताबिक है, जैसे हम लोग को आपको उल्लेख करना है। अब फिर उसके बाद सबमिट कर देना है। ये फॉर्म हो गया, जैसे आप सबमिट करते हो तो आपके पास में ये फॉर्म टोटली आप चले जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी की प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद में डॉक्यूमेंट अटैच करना है और आपको बाय हैंड देना है या तो बाय पोस्ट करना है, जो आपका एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे आप दूर रहते हो तो बाय पोस्ट करना है, नज़दीक रहते हो तो बाय हैंड देना है। ये सारी चीज़ें आपको बता दिया मैंने, टोटली चीज़ें ये फॉर्म है इंशाल्लाह कवर करके दे दिया मैंने। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लगाइए इंशाल्लाह। अगर आप बी फार्म डी फार्म में तो आपके पास मार्कशीट वगैरह होंगे, डिग्री सर्टिफिकेट होंगे, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होंगे, वो भी लगाइए, जरूर लगाइए। एमएसआई सर्टिफिकेट लगाइए, इसमें लिखा नहीं है, इनको उल्लेख नहीं करा मैंने, फिर आपको बता दिया। एमएसआई वगैरह जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो जरूर आप अटैच कीजिए और बाय पोस्ट भेज दीजिए सेल्फ अटेस्टेड करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कुछ रह जाता है तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। हाँ, अगेन अगर किसी को मेरे ऑफिस पर आना है, फॉर्म के ताल्लुक से कुछ करना है, तो जो अकोला रहता है तो मेरे ऑफिस पर आ सकते हैं। मेरा ऑफिस जो अकोला में है, मैं अमरावती नहीं रहता हूँ, आप समझ लीजिए। मेरा बैक साइड के अंदर महापालिका का ऑफिस है, जहाँ बनाबनी की शॉप की इन फ्रंट ऑफ तहसील ऑफिस के सामने है। आने से पहले आप मुझको मैसेज कीजिए, सर आ रहे हैं तो ज़रूर आइए, इंशाल्लाह आपको मैं टाइम दिया जाएगा। ओके, मैं कोर्ट का में बिजी रहता हो सकता है ना मिलूँ, तो इससे पहले आप मैसेज कीजिए, उसके बाद आप आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म फिल करना है तो इस ताल्लुक से भी आप मैसेज करके आ सकते हैं, और जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहता है डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना के ताल्लुक से आप पी कार्ड रिन्यूअल करना है तो आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, आने की कोई ज़रूरत नहीं है आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।